नमस्कार साथियों, अमित आयुष माइंड विजन यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले एपिसोड में कहा था कि हमारा जो आने वाले कुछ एपिसोड्स होंगे उस पर हम लोग मानसिक रोगों के जो विभिन्न कारणों हैं उसके एक एक कारण को लेकर उस पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। और इसी संदर्भ में आज का जो हमारा एपिसोड है वो इस बात पे चर्चा करेगी कि क्या मानसिक रोग आनुवंशिक होते हैं। अक्सर लोग मरीज या उनके परिजन इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं कि अगर मुझे है तो कहीं मेरे बच्चों में तो नहीं हो जाएगा, या अगर किन्हीं को बुजुर्ग की अवस्था में मानसिक रोग हुआ है तो बच्चे चिंतित होते हैं कि कहीं हमें तो नहीं हो जाएगा। और कई बार ऐसा देखने में आता है कि जब शादी विवाह की बात होती है तो अक्सर ये पता करने की कोशिश की जाती है कि फैमिली में किसी को कोई मानसिक बीमारी तो नहीं हो रखी है। जैसे मानो कि एक व्यक्ति को अगर मानसिक रोग हुआ है तो पूरी की पूरी पीढ़ी में मानसिक रोग होने की संभावना है। ये एक आम अवधारणा है। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिक रूप से, रिसर्च के माध्यम से इस बात में कितनी सच्चाई है, तथ्य क्या है। साथियों, जब हम आनुवंशिक रोगों की बात करते हैं तो अक्सर जो आम अवधारणा होती है कि अगर परिवार के किसी एक सदस्य में वो बीमारी हुई तो उसका वंशानुगत जो है वो हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी वो बीमारी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करिए कि माता पिता में किन्हीं एक को एक मानसिक बीमारी आई तो आम लोग ये सोचेंगे कि एक को हो गया है माता पिता में, तो अब उनके जो बच्चे होंगे सबों में मानसिक बीमारी के लक्षण आ जाएंगे। ऐसा होगा या नहीं उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्होंने अपनी एक अवधारणा बना ली। रिसर्च जो हमें कहते हैं कि आम तौर पर जो आनुवंशिक, जिसको हम लोग 100% ट्रांसमिशन कहते हैं, कि जहाँ पे एक माता पिता में किसी एक को हुआ तो उनके जीन्स के द्वारा उनके बच्चों में, जैसे अक्सर देखा जाता है कि सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, मेल में XY सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में XX सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो कई सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें कि ये बीमारियों का जो ट्रांसमिशन होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वो सेक्स क्रोमोसोम के थ्रू होता है। ऐसी स्थिति में वो तो लगभग तय होता है कि किसी न किसी, या तो लड़के में होगा या लड़की में होगा, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कोई भी बीमारी मानसिक बीमारियों की श्रेणी में नहीं आती है। तो जो मानसिक बीमारियों में जो ट्रांसमिशन होता है, जो बीमारी जाती है, आमतौर पर हम सब जानते हैं कि जो भी हमारी जो जीन है, हमारी जेनेटिक मेकअप है, वो हमें हमारे माता पिता से मिली है और हमारे माता पिता को वो जेनेटिक मेकअप उनके माता पिता से मिली है। तो ये जो हमारा जीन है वो एक जीन दूसरे जीन से मिलता है। फ़र्ज़ करिए कि जैसे मेरे माता का जीन, मेरे पिता का जीन मिलके कुछ मेरे में कुछ ऐसे गुण आए होंगे जो अक्सर हम लोग तुलना करते हैं कि बच्चा जो है माता पे ज़्यादा गया है, पिता पे ज़्यादा गया है, कुछ नए गुण आ गए। तो जीन का काम ही है, जब दो अलग अलग तरह के जीन मिलते हैं तो कुछ गुण वो अपने साथ रखते हैं, कुछ नए जीन नए गुण लाते हैं ताकि आपकी जो है अस्तित्व, आपके सर्वाइवल में आपकी मदद की जाए। लेकिन जब बीमारी के संदर्भ में जीन की बात की जाती है तो अक्सर हम लोग बिल्कुल गलत, एक अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं कि वो ये जीन आ गया इनमें तो अब तो पीढ़ी दर पीढ़ी इनको होता रहेगा। साथियों, मानसिक बीमारियों के बारे में जो जेनेटिक ट्रांसमिशन की जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि जीन्स तो होती हैं, लेकिन इन बीमारियों में, जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, उनमें कोई एक जीन बीमारी के लिए जिम्मेवार नहीं होती है। अक्सर ऐसा देखा गया है बड़े बड़े रिसर्च में कि जीनों का समूह, समझो कि जैसे 23 क्रोमोसोम है तो कुछ जीन 7 पे होंगे, कुछ जीन 9 पे होंगे, कुछ जीन 15 पे होंगे। मतलब कोई एक जीन बहुत ही रेयर, बहुत ही मतलब समझिए कि एकाध करोड़ों में एकाध दो केसेस में ऐसा देखा गया होगा। ज़्यादातर केसेस में कई सारे जीन्स मिलकर बीमारी के आने की संभावना को बढ़ाते हैं। तो एक तो दिक्कत यह है कि एक जीन से ट्रांसमिशन हो नहीं सकता, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही बीमारी के लक्षणों का ट्रांसमिशन होना संभव नहीं होता है। दूसरी जो बात रिसर्च बताती है
कि जो बीमारी का जो ट्रांसमिशन होता है मानसिक बीमारियों में, वो केवल जीन के रहने भर से नहीं हो जाता है। फ़र्ज़ करिए कि आपके माता पिता में किसी एक को मानसिक बीमारी, तो जीन्स तो आपके आ गए, आपके पास आ गए, लेकिन आप पाएंगे कि अक्सर सभी बच्चों में वो बीमारी नहीं होती है। कई बार तो पूरी की पूरी पीढ़ी में किसी को बीमारी नहीं होती है। और कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि माता पिता में दूर दूर तक कहीं कोई मानसिक बीमारी नहीं है और व्यक्ति को मानसिक बीमारी आ गई। कहने का मतलब कि जीन ही केवल पर्याप्त नहीं है। हो सकता है मेरे में जीन्स हो, पर बीमारी के लक्षण मेरे में आएंगे कि नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जैसे उस जीन्स को प्रकट होने के लिए उसके उपयुक्त वातावरण मिला कि नहीं मिला। जैसे आप ऐसे फ़र्ज़ करिए समझने के लिए कि आप बीज बोते हैं, तो जितने बीज डालते हैं सभी तो नहीं उग जाते हैं। जिस बीज में पर्याप्त मात्रा में पानी और खाद आती है वही उगती है। कई सारे बीज अंकुरित नहीं होते। वैसी जीन्स हमारे आपके बॉडी में हो सकता है, लेकिन वो जो एनवायरनमेंट, वातावरण अगर उसको उस तरह का मिलेगा तभी वो जीन बीमारी के लक्षण के रूप में प्रकट होगी। शायद यही वजह है कि माता पिता, कई बार ऐसा देखा जाता है माता पिता दोनों को मानसिक बीमारी के लक्षण आए, लेकिन किन्हीं किन्हीं बच्चों में ही आया या किसी में भी नहीं आया। तो चूंकि वातावरण चेंज होता है, और वातावरण कैसे चेंज होता है आप पूछेंगे, तो आप ये पाएंगे कि बच्चे तो एक ही वातावरण में पल बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, कोई दूसरी पढ़ाई करने चला गया, कोई घर में रह गया, कोई कुछ और काम करने लग गया, और साथ ही साथ उस बच्चे का व्यक्तित्व अलग अलग होता है। तो व्यक्तित्व अलग अलग होने से आप पाएंगे कि जो तनाव प्रबंधन होता है, जिस तरीके से वो बच्चा अपने तनाव को डील करता है, वो बदल जाता है। इसलिए कई बच्चे जो वातावरण में ऐसा होता है जो उस तनाव को नहीं झेल पाते, या कई बार जीन्स ऐसे होते हैं कि कुछ अननोन कारण से वातावरण में जो हमें पता नहीं होता, उससे वो जीन जो है बीमारी के लक्षण के रूप में प्रकट होते हैं। अब सवाल उत्पन्न ये होता है कि अगर ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं ट्रांसमिट होते, तो क्या अगर एक माता पिता में किसी एक को एक बीमारी के लक्षण आए, फ़र्ज़ करिए कि किसी को स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी आ गई या किसी को बाइपोलर की बीमारी के लक्षण आ गए, तो क्या बच्चों में भी वही वाली बीमारी आएंगे अगर आने की संभावना है? तो साथियों, रिसर्च हमें ये बताते हैं कि अलग अलग मानसिक बीमारियों के लिए अलग अलग जीन्स नहीं होते, बल्कि ऐसा देखा जाता है कि मानसिक बीमारियों के जीन्स मानसिक बीमारी के साथ साथ कई बार आपको व्यक्तित्व, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के तरफ भी ले जाती है, और कई बार आपको शारीरिक बीमारी के लक्षण की तरफ भी ले जाती है। उदाहरण के तौर पर ऐसा देखा गया है कि जिन फैमिलीज़ में मान लीजिए माता पिता में स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि बच्चों में स्किज़ोफ्रेनिया के लक्षण ना आके कई बार उनमें एंग्जाइटी डिसऑर्डर के लक्षण आने लगते हैं, कई बार उनमें अवसाद के लक्षण आने लगते हैं, कई बार उनमें ईटिंग डिसऑर्डर मतलब खाने की अलग अलग तरह के लक्षणों की बीमारी आने लगती है, कई बार उनमें व्यक्तित्व की बीमारी आने लगती है, मतलब वो अलग तरह के, थोड़े बाकियों से थोड़े अलग व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं शुरू से ही, बल्कि ना कि उनमें कोई बीमारी नज़र आती। और कई बार ऐसा देखा गया है कि मानसिक बीमारियों की अगर फैमिली हिस्ट्री रहती है, तो आप में शारीरिक बीमारियों के लक्षण आने की भी संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि माइग्रेन। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर परिवार में बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन या एंग्जाइटी की बीमारी है, तो सिर दर्द, बहुत तरह अलग अलग तरह के, एक अधकपारे जिसको बोलते हैं माइग्रेन, उसकी आने की संभावना बढ़ जाती है। पर इसकी जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये बीमारी की अवस्था की बात कर रहे हैं। साथियों, एक जो रिसर्च हमें बहुत ही रोचक तथ्य बताते हैं कि ये जीन्स जो मानसिक बीमारियों के प्रति हमें जो है ले जाती है, उन्हीं में से कोई जीन ऐसा भी होता है जो जीनियस बनाने की टेंडेंसी रखता है। कई बार हम लोग, आप सुनते होंगे कि कोई व्यक्ति बहुत बड़े शोध करता हुए उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की खोज की और बाद में पता चला कि उन्हें मानसिक बीमारी थी। कहने का मतलब साथियों कि जो आम लोग होते हैं, हम आप जैसे लोग, हम नई चीज़ों को नहीं ला सकते, हम आम चीज़ों में ही उलझ के रहते हैं। तो नई चीज़ों को लाने के लिए, ऐसी चीज़ जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति का ब्रेन चीज़ों को बहुत अलग तरीके से देखेगा, तभी वो नई खोज कर पाएगा। संभव है कि जो मानसिक बीमारियों के जीन्स होते हैं, कई बार एक दूसरे से मिलके
चीज़ों को देखने की क्षमता को इस तरह से बदल देते हैं कि वो व्यक्ति देखने में असामान्य होता है, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें पूरे विश्व को, पूरे मानव समाज को दे जाता है। इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हुए हैं। कहने का मतलब साथियों कि मानसिक बीमारी का होना उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के लिए लांछन की बात नहीं होनी चाहिए। जीन्स हैं, और कई बार अगर आपको पता नहीं है तो हो सकता है आपके पीढ़ी दर पीढ़ी में कहीं कहीं से जीन्स आते आते आप में भी जीन्स हो और आप में बीमारी ना हो। तो किसी में लक्षण का आ जाना, किसी के लक्षण का ना आना जीन्स के साथ साथ वातावरण पे भी निर्भर करता है। केवल इस बात के लिए किसी को दुत्कारना, किसी को नीचे दृष्टि से देखना कि उसके फैमिली में मानसिक बीमारी है, ये कतई सही नहीं है। और कई बार ऐसे फैमिली में ही बच्चे ऐसे आते हैं जो जीनियस होते हैं और वो हमें आपको बहुत कुछ दे जाते हैं। इसलिए ये बात समझने की ज़रूरत है कि वातावरण ही ऐसा है जिसको बदला जा सकता है, जीन्स को बदला नहीं जा सकता। और जीन्स का मानसिक रोगों में 100% ट्रांसमिशन नहीं होता है। अलग अलग जीनों का अलग अलग तरीके से ट्रांसमिशन होता है और अलग अलग बीमारियों के ट्रांसमिशन की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, जिसको जब हम बीमारी को अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, मेरे आज के एपिसोड का मकसद यही है कि आपको इस बात से अवगत कराना कि जो हम आप सोचते हैं, जो आम लोग सोचते हैं मानसिक रोगों की आनुवंशिकता के बारे में, रिसर्च हमें उससे अलग करते हैं। रिसर्च हमें वो चीज़ नहीं बताती जैसा हम आप सोचते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम रिसर्च के तथ्यों को समझें और हम ऐसे मरीजों के, ऐसे परिजनों को हे दृष्टि से न देखकर उन्हें इन बीमारियों से बाहर निकलने में उनकी मदद करें। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबाएं, और अगर आप हमारे चैनल के एपिसोड्स को पसंद करते हैं तो हमारे अमित आयुष माइंड विजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप बेल का बटन दबाएंगे तो जैसे ही हमारे एपिसोड अपलोड होंगे आपके यूट्यूब चैनल तक, आपके यूट्यूब में आपको दिखने लगेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।